खबर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की आपको बता दें। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच हाल ही में पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही और जिसके बाद से अमेरिका और ईरान आमने सामने दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू होने का डर बढ़ गया है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि वो भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करेगा। सेंटकॉम ने कहा है कि ये नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि होर्मुज पर एक बार फिर से संकट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और भारतीय समय की बात करें तो सेंट्रल कमांड आज शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी लागू करेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी की धमकी का जो असर है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर भी दिखाई देगा। और इसके साथ ये भी बता दें कि अमेरिका द्वारा स्टेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर मार्केट्स जो हैं और कच्चे तेल जो हैं इस पर भी इसका एक बुरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है जहां आंशिक रूप से नाकेबंदी पहले से ही जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे पूरी तरह से ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों पर इसका कितना गहरा असर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि ट्रंप का जो फरमान है वो शेयर मार्केट पर भी धड़ाम से गिर चुका है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी की धमकी का असर दिखना शुरू हो गया है। कच्चा तेल फिर से $104 के पार पहुंच गया है। डॉलर का रेट बढ़ने से सोने का जो बैकफुट है उस पर आ गया है, सोने को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। वहीं सोमवार को सोने की कीमतों में 2.2% तक की बड़ी गिरावट भी आई नजर। निफ्टी में करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और इसी के साथ एशिया बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में 400 पॉइंट से ज्यादा फिसल गया है। तो इस तरह की कुछ जो चीजें हैं जिन पर जो ये ट्रंप का फरमान है उसका जो आसार है, उसके जो असर है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी बता दें कि किन मुद्दों पर नहीं बन पाई अमेरिका और ईरान की बात। तो पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे से ज्यादा टाइम की बातचीत हुई, लेकिन इस दौरान दोनों ही देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम और भुगतने की धमकी देते हुए होर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर 21 घंटे की बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, तो किन मुद्दों पर जो बात जो फंस गई थी। तो बता दें आपको कि किन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई अमेरिका और ईरान की। पहला, परमाणु कार्यक्रम, यानी कि अमेरिका का जो रुख है वो साफ तौर से ये कहता है कि ईरान परमाणु क्षमताओं का पूर्ण और स्थायी अंत करे। वहीं इस विषय पर ईरान का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन को अपना वैध अधिकार ईरान मानता है। अब हम बात करें मुद्दा प्रतिबंध की, तो प्रतिबंध पर अमेरिका का साफ तौर से भी ये कहना है कि परमाणु शर्तें मानने के बाद धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील दें। वहीं ईरान का कहना है कि सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत और पूरी तरह से हटाने की मांग करें। और अब हम बात करते हैं परमाणु कार्यक्रम की, तो अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु क्षमताओं का पूर्ण और स्थायी अंत करे। तो ईरान का कहना है यूरेनियम संवर्धन को अपना वैध अधिकार ईरान मानता है। और इसके बाद हम फिर से आपको बता दें कि किन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है। तो ये कुछ मुद्दे जिन पर बात नहीं बन पाई, प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। और इसके बाद हम बात करें होर्मुज स्ट्रेट की, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट पर जिस पर बात नहीं बन पाई, वहां अमेरिका का साफ तौर पे ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बिना शर्त तुरंत खुलना चाहिए होर्मुज स्ट्रेट। और होर्मुज स्ट्रेट पर ही ईरान का ये कहना है कि अंतिम समझौते तक नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं MK अग्रवाल जी। आइए इनसे जान लेते हैं। MK अग्रवाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। MK अग्रवाल जी, बताइए हमें कि इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान के बीच वार्ता पूरी तरह से विफल रही, क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब हम बात करते हैं, अमेरिका होर्मुज ब्लॉक को बात करने की धमकी दे रहा है। तो क्या अमेरिका का जो ये कदम उसने उठाया है ये उचित है? देखिए, ना अमेरिका का कदम उचित है, ना ईरान का कदम उचित है।
और सबसे बड़ी चीज, दोनों लड़ाई में क्यों गए ये भी बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे में ये लड़ाई खत्म होनी थी ऐसा भी नहीं लग रहा था। हाँ, एक थोड़ी उम्मीद जरूर जगी थी कि दोनों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उस बातचीत का जो प्रोसेस था वो बहुत परफेक्ट नहीं था। पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए रखना, जिसकी स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं हो, तो ऐसे में ये जगह भी गलत थी, पाकिस्तान भी सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और दूसरा क्या है कि ईरान को भी हॉर्मुज का चस्का लग गया, वहां से वसूली का, टोल की वसूली का चस्का लग गया है, और अमेरिका भी ईरान के तेल पर और उस टोल को वसूलने के चक्कर में पड़ गया है। यानी कि दोनों के उद्देश्य ही कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रॉपर नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पूरी दुनिया की भुगत रही है। जिस प्रकार से दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां खराब हो रही हैं, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, एनर्जी सेक्टर तो एक है जहां पर क्राइसिस आ रही है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह है इस समय, और आगे भी अभी उसके रिवाइवल की कोई उम्मीद बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। फिर सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन का जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। और खाली ये नहीं, एनर्जी, तमामों पेट्रो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सप्लाई के चेन में इंपॉर्टेंट होते हैं, रॉ मटेरियल का काम करते हैं, वो भी नहीं है। फिर दुनिया में डिमांड कम हो रहा है, और जिस प्रकार से रास्ता बाधित है केवल एनर्जी के लिए नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड रूट भी बाधित हो रहा है। और अमेरिका भी बहुत ही जिसको बचकाने अंदाज में काम कर रहा है, और उसके यहाँ के लोग भी खुश नहीं है। ईरान का जाने दीजिए, लेकिन अमेरिका के लोग भी खुश नहीं है। तो इन परिस्थितियों में अगर आप देखते हैं तो क्या आप उम्मीद करती, यही लगता है कि कहीं ना कहीं अब दुनिया जो है एक निराशावादी परिस्थितियों में बढ़ती चली जा रही है, जिसका रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इस बातचीत में कोई भी बड़ा जिसका क्रेडिबिलिटी हो उस प्रकार का राष्ट्र शामिल नहीं था। इससे लगता था केवल ये खाना पूरी थी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कोई नहीं करना चाहता था, दुनिया को सब दिखाना चाह रहे थे, और सब 10-5 दिन का टाइम। कहीं एम के अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है क्या कि ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये मध्यस्थता की गई? अमेरिका की सोचने समझने की शक्ति पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है निधि जी। अगर अमेरिका ने इतना ही सोचा होता तो जो 2-4 दिन का युद्ध सोच करके चले थे वो शायद एक सप्ताह में खत्म हो गया होता। अमेरिका की रणनीति में बहुत व्यापक रूप से त्रुटियां हैं, और आगे ये उस त्रुटि को कवर करने के लिए लड़ाई को पहले 40 दिन ले गए, फिर जबरदस्ती 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रोकते हैं, फिर बातचीत तुरंत टूट भी जाती है, फिर वो कहते हैं कि हम इसको रोकेंगे, नाकेबंदी करेंगे और युद्ध और भयानक होगा। यानी कि मैड रश जिसको कह सकते हैं वो हो रहा है। कोई प्रॉपर तरीके से, एक विवेकपूर्ण तरीके से कोई निर्णय होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो विश्व के लिए शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम हो, ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय गुप्ता जी, इनसे जान लेते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के ऐलान से अमेरिका ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? संजय जी, संजय जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। संजय जी, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट किया हुआ है आपने शायद। म्यूट नहीं है जी, बोलें। म्यूट नहीं है जी। संजय जी, जिस तरह का ऐलान अमेरिका ने किया है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए मैडम, ये सेकेंड राउंड ऑफ क्राइसिस अब शुरू हो रही है। ये बीच में थोड़ा सा टेम्परेरी फेज आ गया था सीज फायर के नाम पर, लेकिन अब जिसे कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन जी, जहां से अभी तक हो रहा था 4 हफ्ते 5 हफ्ते से, वहीं आएगी अब समस्या आ गई है। और अब तो मुझे लगता है अब तो और ज्यादा गंभीर समस्या आएगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हम ब्लॉकेड करने जा रहे हैं, काउंटर ब्लॉकेड एक तरीके से। अभी तक तो अमेरिका खुलवाने की बात कर रहा था, अब तो उसने स्वयं कह दिया नाकेबंदी। जो ईरान कर रहा है वो कह रहा है कि अमेरिका का मानना हम ब्लॉकेड को, नाकेबंदी को खुलवाने के लिए हम नाकेबंदी कर रहे हैं। अब इस तरह की जो रीजनिंग है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपने पूछा इसकी तो गंभीर परिणाम होगा, दुनिया भर के लिए बहुत समस्याएं हो जाएंगी। अभी देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसने कह दिया, IMF ने कह दिया है, जो क्रिस्टिना जो उनकी अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया अब ये पूरे साल भर के लिए एक समस्या हो गई है, पूरे विश्व में
जो आर्थिक जो गतिविधियां थी अब वो धीरे धीरे मंद होती जाएंगी। सभी देशों के लिए समस्याएं हैं। देखिए उसमें भारत को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल ब्लैंकेट एक तरीके से उसने ब्लॉकेट करने की बात कही है। उसने कहा ईरान के पोर्ट से जो भी तेल लेकर शिप निकलेगा या ईरान के तरफ जो भी शिप जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, हम उसको सबको रोक देंगे। अभी उसने किसी देश को उससे कोई एग्जम्पशन देने के बारे में बात नहीं किया है, तो इसलिए सभी देशों पर यह समस्या अब आने जा रही है। लेकिन देखिए मैडम, एक अच्छी बात यह थी कि ये जो वार्ता हुई, अभी भले ही 21 घंटे की वार्ता हुई थी, 21 आवर्स की इस्लामाबाद में, लेकिन कम से कम अभी रिसेंट ईयर्स में ये बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि दशकों तक ना ईरान के ना अमेरिका की इतनी हाई लेवल कभी अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। तो कम से कम एक रास्ता भी खुला है, डिप्लोमेसी काम कर रही है बिहाइंड द सीन। देखिए पूरे दुनिया के लिए संकट का विषय है। और अमेरिका में जी संजय जी जिस तरह से संकट का विषय आप बता रहे हैं और जिस तरह का वैश्विक संकट नजर आता हुआ दिख रहा, उस दिशा में बात करें भारत की, तो भारत इस स्थिति से निपटने के लिए कितना तैयार है? देखिए भारत ने अभी तक अगर हम डिप्लोमेसी देखें, बहुत ही बैलेंस डिप्लोमेसी रखी है। दोनों पक्षों से भारत का बहुत अच्छा संबंध है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे खाड़ी के देश हो। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, एक न्यूट्रल एक बना के रखा है। और जो भारत ने शुरू से कहा है कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, डिप्लोमेसी काम करती रहे, हम चाहते हैं डिस्कलेशन होता रहे, हम चाहते हैं कि डायलॉग चलता रहे। और देखिए इसी बात को अगर हम देखें, भारत का जो स्टैंड था, उसी चीज को अभी जो सीज फायर के लिए जो बात हो रही थी इस्लामाबाद में, वो भारत की समझ ली एक तरीके से पहल है। तो भारत इसके लिए तैयार है। भारत की अपनी विदेश नीति बहुत साउंड। मैं चूंकि एक राजनीति शास्त्र का छोटा सा विद्यार्थी हूं, तो मेरा मैडम मानना है कि भारत ने अभी तक बहुत सेफ डिप्लोमेसी किया है, बहुत कोर्डियल डिप्लोमेसी किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक पक्ष को लेकर बहुत सावधानी से बातचीत कर रहे हैं। और अभी भी अमेरिका के साथ बिहाइंड द कर्टन्स बातचीत हो रही है। भले ही अमेरिका ने कहा है कि हम ब्लॉकेट करने जा रहे हैं, लेकिन भारत की अपनी वार्ता चल रही है। हमारे विदेश मंत्री देखिए अभी यूएई गए थे, प्रेसिडेंट जो नाहिया थे उनसे मिले हैं। अब अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं संजय जी कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए।